अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुसअब बिन ज़ुबैर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुसअब टॉक्स। दोस्तों, खुशी, गम, गुस्सा, एटीट्यूड, एरोगेंस, किसी को इग्नोर करना, ये मुख्तलिफ़ हमारे अंदर एक कैफ़ियत होती हैं। इन कैफ़ियत को हमने एक फ़ीलिंग्स का नाम दिया कि ये मेरे अंदर ये फ़ीलिंग्स हैं या ये जज़्बात हैं। हम कहते हैं ना कि ये बंदा तो बड़ा जज़्बाती है, इसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, या ये तो सोचे समझे बगैर ही कोई भी फ़ैसला कर डालता है। तो इसको जो है हमने इमोशंस का नाम दिया, जज़्बात का। अब इग्नोरेंस या एरोगेंस ये क्या होता है, ये मैं साइकोलॉजी के मुताबिक आपको मैं बताता हूँ। साइकोलॉजी के मुताबिक जब एक इंसान दूसरे इंसान को इग्नोर करता है ना, तो जो दूसरा इंसान होता है उसके ज़हन में एक दफ़ा लाजमी ये ख्याल आता है कि आखिर ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है। बेशक वो बाद में कहे कि ये इग्नोर कर रहा है तो मैं भी इग्नोर करूँगा, लेकिन उसके दिल में एक तजस्सुस पैदा होता है कि मैं वजह जानने की कोशिश करूँ कि ऐसा क्यों। लेकिन वो इंसान उसके अंदर उसकी वजह से, वो जो अगला इंसान उसको इग्नोर कर रहा था, उसकी वजह से उसकी ईगो हर्ट हो रही होती है कि मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, ये इतने लोगों के सामने मेरी ये इंसल्ट हो रही है। तो वो उसकी ईगो पर जब हर्फ आ जाता है तो वो कहता है कि मैं भी अब इससे बात नहीं करूँगा, मैं भी इसे इग्नोर करूँगा। और वो इसकी जो ईगो होती है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, जिस वजह से जो है मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं बजाय ठीक होने के। अब ये ईगो क्या होता है? ईगो जो है वो बेसिकली अना को कहते हैं। हम में से बहुत से बेशतर लोग ईगो जो है या अना जो है, इसको हम एटीट्यूड से मिला रहे होते हैं कि ये इसमें तो बड़ा गरूर है, इसमें बड़ी अना है। हम इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब नहीं जानते। एटीट्यूड जो होता है वो होता है तकब्बुर करना, गरूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, नौकर चाकर है, मेरे सामने एक मिडिल क्लास बंदा आके बैठ गया तो मैं उसे समझूंगा कि ये तो एम ही मंगता सा गरीब सा आके बैठ गया इधर। हाँ, मैं अपने नौकर से कहूँगा इसको चलो जल्दी से 5-10 हज़ार दे दो और इसको चलता करो। इस तरह मैं करूँगा, उसे हकारत से देखूँगा, जिसको अल्लाह ने भी नापसंद फरमाए। इसे कहते हैं तकब्बुर करना, गरूर करना। और ईगो क्या होगा कि मैं किसी को जो है वो अपना टाइम दूंगा या किसी की बातों में फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाऊंगा। कोई इस तरह का सीन हो जाता है, मुझे कोई पसंद आ जाता है, या वो जो है आगे से मेरे साथ धोखेबाजी करता है, मेरे साथ टाइम पास कर रहा होता है, तो टाइम पास करके जब वो मुझे छोड़ देता है तो मैं जो है, एक तो मेरा उससे क्या होगा, ट्रस्ट टूटेगा कि यार मैंने इस इंसान पे ट्रस्ट किया था, ये तो ट्रस्ट के काबिल था। दूसरा, मेरी ईगो हर्ट होगी। और ये चीज़ मर्दों में औरतों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, ईगो, अना। जब मर्द की अना पे बात आती है तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन खड़ा है या वो किससे बात कर रहा है। वो कुछ भी सोचने समझने से आरी हो जाता है, उसका ज़हन उस टाइम काम नहीं करता। उसके अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाता है कि मेरी ये इंसल्ट हुई है, मेरी ये ईगो पे बात आई है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब मैं बदला लूँगा। तो उसके अंदर बदले की आग जाली होती है, या वो कोई ऐसी साजिश कर रहा होता है या ऐसी कोई चाल देता है जिससे जो है अगले का नुकसान होता है। तो ये बेसिकली जो ईगो और एटीट्यूड है, इन दोनों में ये फ़र्क है कि ईगो जो है वो जब कोई आपका ट्रस्ट तोड़े या आपका फ़ायदा उठाए या आपकी भरी महफिल में जो है किसी भी वजह से आपको इग्नोर कर दे, तो आपको जो है इंसल्ट फील होगी, आपकी ईगो पे बात आएगी। और तकब्बुर जो होता है वो ये होता है कि आप जो है किसी को हकारत की नज़र से देखते हैं, आप समझते हैं कि ये मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये सामने वाला तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स से देखें तो साइकोलॉजी के मुताबिक जिस इंसान के अंदर गरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो इंसान जो है उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, सिवाय उन लोगों के जो उसकी कंपनी में होते हैं या उसकी नेचर की तरह के होते हैं, उनमें भी गरूर होता है। तो ऐसे इंसान अपने जैसों की तलाश में रहते हैं। इनसे कोई आम बंदा जो है वो इम्प्रेस नहीं हो सकता, दोस्ती करना पसंद नहीं करता। और इसी तरह जो ईगो होती है, ये बेसिकली जो है मैंने आपको बताया, ये एक कैफ़ियत होती है, ये हर इंसान के अंदर होती है। इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये आपने ख़त्म करनी है, ख़त्म नहीं होती। लेकिन यह है कि इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, किसी भी वजह से हो सकती है, इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है, या आपकी किसी वजह से इंसल्ट हुई उस वजह से हो सकता है।
इसके अंदर काफ़ी सारी और छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर एंगर इश्यूज़ भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें। ये अगर मैं एक एक करके बताने बैठा तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ एक्सप्लेन करने, जिसकी वजह से मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं अभी ये मेन चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक इंसान जो बिल्कुल हम जिसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही सादा इंसान है, ये तो बहुत ही शरीफ इंसान है, इनोसेंट इंसान है। अच्छा, अब क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो है लोगों को मोटिवेट करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, तो ये मेरी क्योंकि आदत है, मैं बताता हूँ मेरी जो स्कूल लाइफ थी, लोगों की स्कूल लाइफ अच्छी गुजरती है, यादगार होती है। मेरे लिए स्कूल एक टॉर्चर सेल से कम नहीं था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, स्कूल तो अच्छी जगह है, वहाँ तो पढ़ाई का भी एक तरीका होता है, पढ़ाने का भी एक तरीका होता है। ये इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स भी आ जाएंगे आगे जाके कि डर, खौफ और जो है उस जगह से मुतनफ़िर होना, तो ऐसा क्यों होता है। तो मैं जो वो वक्त था मेरा, मैं ये जो मैं अभी बता था ना सादा लोग, मैं इन्हीं पर्सन्स में आता हूँ। मैं काफ़ी सादा था उस टाइम, अभी तो चलो मैं फिर भी बोलने के काबिल हूँ। उस टाइम मैं एक बंदे से बात भी नहीं कर सकता था, सलाम तो दूर की बात है। मैं डरा सहमा रहता था, मुझे हर वक्त टेंशन रहती थी कि हाय कल ये वाला टेस्ट है, कल वो वाला टेस्ट है, हाय अगर मेरे ये हुआ तो ये ना हो जाए, ये हुआ तो वो ना हो जाए। तो वो जो उसकी वजह से जो है ना, वो जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जो फेलोज़ वगैरह होते हैं, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैं सबसे अलग था। मुझे खुद भी ये फ़ील होता था कि यार मैं सबसे अलग हूँ, मेरी नेचर किसी से मैच नहीं होती। तो मेरा कोई भी मैट्रिक था कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिससे मेरी कोई पक्की दोस्ती हो या अभी तक कांटेक्ट हो। हाँ, एक दो हैं, लेकिन उनसे जो है वो महीनों में कोई एक आध दफ़ा मोबाइल पे बातचीत हो जाए तो हो जाए। वैसे हमारा मिलना जुलना नहीं रहा मैट्रिक के बाद। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना सादा और शरीफ इंसान था, कि जो किसी के सामने बोल नहीं सकता था, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो जिसे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम। उसने सारा कुछ अकेला सफ़र किया था और उसने वो चीज़ें अपने अंदर ही दबाए रखी। और जो मेन रीज़न था मेरी डिज़ीज़ का, ये जो मुझे कोरोना हुआ था, ये एक बहाना था एक किस्म का, बिकॉज माई डॉक्टर्स टेल्स के इसने अंदर ही अंदर बहुत टेंशन ली है कोई, और इसका बीपी अंदर ही अंदर हाई रहने लग गया था। आप लोगों ने मॉनिटर नहीं किया, जिस वजह से इस वजह से इतनी बड़ी बीमारियों में फैला हुआ। तो वो सारा कुछ फ़ेस किया मैंने 2 साल, उसके बाद मैट्रिक के बाद 2 साल मैंने फ़ेस किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइफ में कम बैक किया, डिप्रेशन में भी रहा कुछ अर्सा। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये जो सादा लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे भी करते थे। तो उस टाइम मेरे दिल पे क्या गुजरती है, ये सिर्फ मैं जान सकता हूँ या वो बंदा जान सकता है कि जो जिसकी नेचर मेरे से मैच होती है, या जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इन लोग जो हैं वो किसी से बात करने का हमें पता नहीं होता, या किसी से अगर कोई हमारे साथ बदमाशी करता है तो हम चुप करके जी ये लेंगे, सारा कुछ मेरा ले लेंगे, मैं इस तरह खड़ा होकर मुंह देखता नहीं। लेकिन बात वही आती है कि आपको कोई समझने वाला मिलना चाहिए। मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने किसी के साथ अच्छाई की, उसने मेरे साथ बुराई की, मैंने किसी की पसंद को अपने ऊपर फोकिया दी, उसने मेरा जो है दिल तोड़ा। मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। मुझे इस चीज़ का रिग्रेट शायद हमेशा रहेगा दिल में, कि मुझे जो है कोई नॉट इवन अ सिंगल पर्सन अभी भी मुझे कोई भी प्रॉपर तरीके से जान पाए। मैं वो खुली किताब नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ खोल के सामने रख दूँ। इवन माई ट्रेनर, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हूँ, जिनकी वजह से आज मैं बोलने के काबिल हुआ, उनसे भी मैंने सारा कुछ मैंने शेयर नहीं किया कि मैं बस सारा कुछ खोल कर उनके सामने रख दूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं आपकी लाइफ में जो आप सिर्फ अपने हद तक महदूद रखते हैं। तो सेम माई सिचुएशन के मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी अपने दिल में दबाई हुई हैं जो शायद मैं कभी भी खोल ना सकूँ अगले के सामने, क्योंकि जब तक मैं हमेशा से इस चीज़ का इंतज़ार करता था कि मुझे जो है कोई मेरी टाइप का बंदा मिल जाए और मुझे मिले भी। लेकिन बस कह लें ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना इंसान के अंदर, बस वो वाले इश्यूज़ थे। तो ये जो मैंने आपको बताया तकब्बुर और ये जो ईगो होती है, इसके अलावा आपको गुस्सा आना, आप बात पे जज्बाती हो जाना, ये किस्म की कैफियत हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं।
और साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान जो है हर वक्त हंसता रहता है, हर वक्त तो नहीं, खैर हर वक्त तो कोई भी हंसता नहीं रहता, ये ऑब्वियसली सी बात है। जो लोग कहते हैं हर वक्त हंसते रहो वो अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन जब इंसान हंसता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं जो उसके अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो कोशिश किया करें कि कोई अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको भी अच्छे मूड के साथ नहीं, ये तो नहीं कहूँगा खुश होकर, लेकिन कोशिश किया करें कि अपने आप को काम डाउन रख के उस सिचुएशन को हैंडल किया करें। क्योंकि वो चीज़ तो आपके ऊपर आनी अभी आपके ऊपर है कि आपने टेंशन लेके उस चीज़ को फेस करना है, या उस चीज़ को जो है वो उसको हैप्पीनेस के साथ फेस करना है, हैप्पीनेस के साथ डील करना है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह का दौर है इसमें जो है वो मैंने नोट किया कि जो हमारी यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा मिस गाइडेंस का शिकार है। लाइक हर 2-3 दिन बाद जो है वो कोई ना कोई नया बंदा लॉन्च हो रहा है मार्केट में, आप ये करें, आप वो करें, आप ये ना करें। वो मुश्किल से एक ट्रैक पे आते हैं तो उनको जो है एक और बंदा आता है वो गुमराह कर देता है। ये सब सोशल मीडिया को मैं एक फितना समझता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो जो हमारी यूथ है स्पेशली, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, अपने आप को जो है एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की महफ़िलों में बैठने के जिनको कोई एक्सपीरियंस हो, जो आपसे 10 साल 20 साल बड़े हों, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ है, ना कि ऐसे लोगों की कंपनी में जो कि ऐसी वेले आवारा हों जिनका कोई काम ना गप्पों के अलावा आओ फलाने होटल पे चले आओ ढूंढ कर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ऐसी मजलिस या किसी ऐसी जो है महफिल में नहीं गया, ना मैं आगे प्लान है कि जिसमें जाके टाइम वेस्ट हो। मैं अपने साथ अकेला वक्त गुजारता हूँ, तन्हा गुजारता हूँ। इवन कि मैं ट्रेनिंग के बाद या ऑफिस के बाद जब मेरा फ्री टाइम होता है मैं अकेला जाता हूँ, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, चाय वगैरह पीता हूँ बाहर। तो जो इंसान अपने साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करता है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा हो नहीं सकता। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती कि मैं अगले को। कुछ लोग होते हैं, कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं, यार वो फ़लाना बंदा रिलेशनशिप में, मैं क्यों नहीं हूँ, हाय वो मैं तो सिंगल ही रहूँगा, ये है वो। भाई इन सब बातों का ना कोई फ़ायदा नहीं है रियल लाइफ में, ये सिर्फ़ एक वक्त का ज़िया है। मैं समझता हूँ फितना है ये सारा कुछ। आजकल जो है ना कोई भी लॉयल नहीं है, मैं सीधी बात करूँगा। मैं खुद इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। मैं इसलिए यूथ को ये एडवाइस देता हूँ कि इन कामों से दूर रहें। जितना दूर रहेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा है। और अगर आप लोगों ने कहना नहीं हमने तो करना ही करना है, ठीक है आप करें, लेकिन फिर 1-2 साल बाद वही लोग जो है वो आके हमें कह रहे होते हैं कि आप सही कहते हैं। कोशिश करें जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको सुना करें। अगर आपका मूड सैड रहता है, आप डिप्रेस रहते हैं, आपको जो है कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं है, तो आप मेरे से भी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।